इंस्टाग्राम पर रील देखने के दौरान मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि इस ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए और इसकी तमाम डिटेलिंग ए से लेके ज़ी तक अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए कि किस तरह से बजट में रहते हुए हम एक रीज़नेबल ईद का और समर का सूट बनवा सकते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। क्योंकि महंगाई के दौर में एक ब्रांड का ड्रेस और एक डिज़ाइनर ड्रेस एक आम शख्स के लिए अफोर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ रीज़नेबल ड्रेसेस शेयर करूं जो कि लो बजट में होने चाहिए। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और रमज़ान का जो है वो जुम्मा भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कैसे चल रहे हैं आप सबके रोज़े? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ड्रेस रिक्रिएशन की वीडियो है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच और देखेंगे कि कौन से जो है वो ड्रेसेस आए हुए हैं। इंस्टाग्राम पर रील देखने के दौरान मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ईद के ड्रेस जो है वो एक डिज़ाइनर ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए। जब मैंने इस ड्रेस के प्राइस देखे तो इसके प्राइस 13,000 रुपीज़ थे, जो कि बिल्कुल भी मेरे बजट से आउट था। तो मैंने सोचा कि इस ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए और इसकी तमाम डिटेलिंग जो है अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए। तो मैं निकल खड़ी हुई लोकल मार्केट को सर्च करने के लिए और कमर्शियल मार्केट को सर्च करने के लिए कि इस दफ़ा ईद पर एक डिज़ाइनर ड्रेस जो है वो रिक्रिएट किया जाए, जो कि लो बजट में भी हो और जो है वो रीज़नेबल प्राइस में भी हो। तो मैंने सोचा कि इसकी तमाम डिटेलिंग भी आपके साथ शेयर की जाए ए से लेके ज़ी तक कि मैंने ये ड्रेस किस तरह से रिक्रिएट किया, इस ड्रेस पर कितनी कॉस्ट आई और कौन सी मार्केट से रीज़नेबल चिकनकारी का फैब्रिक मिल जाता है और इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो कौन सी मार्केट से कराई जाए, ड्रेस जो है वो ईद तक कंप्लीट हो जाए। तो मैं हूँ भावलपुर की मार्केट में। मैं आपको सबसे पहले लेकर जाऊंगी ब्रांड्स की शॉप पर और वहाँ पर देखेंगे कि ड्रेसेस कितने के प्राइस के हैं और उनकी क्या क्या रेंज है। तो यहाँ पर मैं एक डिज़ाइनर ड्रेसेस शॉप पर आई हूँ, जहाँ पर ड्रेसेस जो थे ईद के हवाले से 8300 रुपीज़ के और 12,000 की रेंज में, 25,000 की रेंज में थे। तो मैंने काफ़ी सारी ब्रांड्स को सर्च किया, मुझे जो है वो मेरे चॉइस का ड्रेस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। बहुत सारे जो हैं मैंने ब्रांड्स के ड्रेसेस देखे, उनमें से भी मुझे कोई ऐसा ड्रेस नहीं लग रहा था जो कि मेरे ईद के लिए सूटेबल हो। तो जो भी ड्रेसेस थे प्रिंटेड समर फैब्रिक में थे या ऑल ओवर चिकनकारी में थे या प्लेन चिकनकारी में थे, बट मैं जो चाह रही थी ईद का ड्रेस जो होना चाहिए वो स्पेशल होना चाहिए। जब कोई वो आपका ड्रेस देखे तो कहे वाओ। मेरे चैनल पर मेरे रिक्रिएशन और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको भी आप देखें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो इसके बाद जो है मैं पहुंच गई कमर्शियल मार्केट में। कमर्शियल मार्केट में मैंने सोचा कि इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए मेरे जहन में जो आइडिया आ रहा था कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चिकनकारी का एक 2 पीस में ड्रेस परचेज़ करूँगी, जो कि देखूंगी कि इसके साथ जो मैंने मॉडल पिक्चर देखी है उसके साथ सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने काफ़ी सारी जो है वो शॉप्स का विज़िट भी करना है कि किस तरह की चिकनकारी जो है वो मार्केट में आई हुई है। इसके अलावा शूज़ की, ज्वेलरी की बहुत कलेक्शन थी। ईद पर जो है वो जगह जगह पर चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना तो ईद का हिस्सा है। तो
आज की जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखिएगा। मैं आपके साथ तमाम डिटेलिंग शेयर करने लगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक शॉप पर पहुंची जहां पर मैंने ये ब्लू चिकनकारी का ड्रेस देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। सॉफ्ट लॉन थी चिकनकारी और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी बहुत खूबसूरत थी। बट मेरे जहन में जो आइडिया आ रहा था उससे सिमिलर नहीं था। मैं चाह रही थी कि चिकनकारी पे वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी होना चाहिए। कलर जो था वो ठीक। तो इस शॉप पर मुझे इस भाई ने काफ़ी सारे कलर्स दिखाए और काफ़ी सारे जो है वो न्यू डिज़ाइन दिखाए। इस ड्रेस के साथ जो दुपट्टा था वो शिफॉन का था और जिस पर बॉर्डर पर भी चिकनकारी की गई थी। ये चिकनकारी जो थी वो कटवर्क में चिकनकारी की गई थी। इसके बाद जो है मुझे पीच कलर दिखाया, ये कलर भी बहुत खूबसूरत था। उसके बाद मुझे जो है इसी ड्रेस में डिफरेंट कलर्स और डिज़ाइन दिखाए चिकनकारी के ड्रेसेस की। इसके बाद ये मुझे पीच कलर दिखाया, ये भी बहुत खूबसूरत था। पिंक पीच कलर था, ये भी चिकनकारी में था और इस पर भी कटवर्क चिकनकारी की गई थी। बट मैं चाह रही थी कि चिकनकारी का ड्रेस जो होना चाहिए उसके ऊपर वाइट कलर की चिकनकारी होनी चाहिए, ब्लू कलर उसकी बेस होनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारी शॉप्स पर काफ़ी सारे कलर्स देखे, डिज़ाइंस देखे और कुछ कलर्स जो थे वो काफ़ी ब्राइट थे। शॉकिंग पिंक कलर ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट मैं जो मॉडल डिज़ाइन चाह रही थी उससे ये भी जो है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो चुकी थी कि शायद मेरा ईद का ड्रेस जो है वो इस दफ़ा रिक्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैं चीज़ चाह रही हूँ वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। ईद आते ही बाज़ारों में इतनी ज़्यादा गहमा गहमी हो जाती है कि जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो फ़ौरन से सेल आउट हो जाते हैं। बहावलपुर की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे ये नेवी ब्लू कलर का 2 पीस ड्रेस मिला जो कि बिल्कुल मॉडल ड्रेस से सिमिलर था। ये इसकी बैक के लिए फैब्रिक लिया था मैंने। डार्क नेवी ब्लू कलर का ट्राउज़र था जो कि लॉन के फैब्रिक में था और अनस्टिच था। ये चिकनकारी का मैंने ड्रेस लिया था जो कि ये ड्रेस जो था मुझे 2 पीस मिला था और इस ड्रेस को जो है मैं यूज़ करते हुए अपना ईद का ड्रेस रिक्रिएट करूँगी कि देखते हैं कि ये मेरा ड्रेस जो है वो स्टिच होने के बाद मॉडल लुक उस पे आता है या नहीं आता। तो ये जो है इसके ऊपर चिकनकारी की गई थी। इसके जो है मैंने अब यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इसके पैनल्स कट किए हैं ताकि जो है वो मैं टेलर को गाइड कर सकूं कि कौन सा पैनल किस तरह से अटैच कर। इस तरह का चिकनकारी का आपको 2 पीस ड्रेस किसी भी मार्केट से इजीली मिल जाएगा। ये प्लेन बैक का फैब्रिक था और इसके साथ जो है ये शलवार का 2.5 मीटर फैब्रिक था। बैक के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था और साथ ये मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। एम्ब्रॉयडरी वाले को मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर उसको कहा था कि एम्ब्रॉयडरी करके दे, तो उसने बिल्कुल सेम वैसे ही एम्ब्रॉयडरी की थी जैसे मॉडल पिक्चर में दिखाई दे रही थी और बड़ी नफासत के साथ इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है। बैक के फैब्रिक पर पैच लगाना था जो कि सेंटर में आना था और साथ मैंने जो है दोनों आर्म्स के लिए भी एम्ब्रॉयडरी करवाई थी और ये एम्ब्रॉयडरी भी बिल्कुल वैसे ही जो है की थी एम्ब्रॉयडरी करने वाले ने और इस पर भी बहुत ज़्यादा नीटनेस थी जैसे मैंने उसको स्केचिंग बताई थी और जो मॉडल पिक्चर उसको दिखाई थी उसने वैसे ही इसको डिज़ाइन किया था और इसका स्केच बनाया था रफली। उसके बाद जो है इसकी मुझे डिज़ाइनिंग करके दी थी। ये फैब्रिक जो है मैंने ईद से पहले परचेज़ किया था क्योंकि ईद के दिनों में तो बिल्कुल भी टेलर्स जो हैं वो फ्री नहीं होते और ना ही एम्ब्रॉयडरी करके देते हैं। तो बहुत ही नफासत के साथ इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी दोनों आर्म्स पर जो कि देखते हैं कि स्टिच होने के बाद कैसे लगता है। तो साथ ये बैक का पैच है जो कि शर्ट के सेंटर में लगेगा। इसकी कटिंग होगी, टेलर जो है इसको स्टाइल करेगा। कटिंग करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा और इसको जो है वो
पेस्ट किया जाएगा शर्ट के सेंटर में, और बाकी जो ये प्लेन फैब्रिक है उसको जो है वो शर्ट में या ट्राउज़र में यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये जो है इसके दामन के लिए मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, और ये भी बिल्कुल ही एम्ब्रॉयडरी वैसे की वैसे की थी। इस एम्ब्रॉयडरी को जो है वो दामन पर अटैच किया जाएगा, और इसकी भी साइड से नीचे से कटिंग होगी। इसको जो है वो बड़ी नीटली तरीके से फैब्रिक पर पेस्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है। इस पर जो है वो मैंने एम्ब्रॉयडरी जो करवाई थी वो मैंने 3000 में करवाई थी। जो तमाम पैचेस पर मुझे एम्ब्रॉयडरी टेलर ने करके दे दी थी। 2000 का ड्रेस लिया था, 3000 की मैंने ये एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, और आलमोस्ट 1000 जो है वो मैं टेलर को दे दूँगी स्टिचिंग का। तो मेरा जो है ये आलमोस्ट 6000 में एक डिज़ाइनर ड्रेस जो है वो रिक्रिएट हो जाएगा। तो ये है इसका सेंटर पैनल जो कि शर्ट के सेंटर में लगाया जाएगा, और इसकी भी बहुत खूबसूरत तरीके से स्केचिंग करने के बाद वैसे की वैसे ही एम्ब्रॉयडरी की है। जब ये एम्ब्रॉयडरी पेस्ट की जाएगी शर्ट एम्ब्रॉयडरी को कट वर्क की शेप दे दी जाएगी, और इसको जो है वो टेलर एक स्पेसिफिक उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ ये कार्विंग इसकी कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है, और ये वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी जो है वो ब्लू कलर के ड्रेस पर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। तो फैब्रिक तो मैंने परचेज़ कर लिया, फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी भी करवा ली, चिकनकारी का ड्रेस भी ले लिया। अब देखते हैं कि ये ड्रेस जो है वो मैं अब टेलर के पास भेजूँगी। टेलर जो है इसके ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग करता है और इसका लुक किस तरह से आता है स्टिच होने के बाद। तो मेरी अगली वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करूँगी कि दर्जी ने इसको कैसा स्टिच किया। मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।